एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो दरवाजे पे जो है वो बुकिंग हो गई है भाई उन लोगों की जिनकी बुकिंग नहीं है। बहुत ही गलत। नया कोच है जो कि खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस के लिए था, लेकिन अब जो है ये जाफर एक्सप्रेस का हिस्सा बन के कोयटा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक मशहूर व मारूफ शहर में जिसका नाम है जहलम, और जहलम के स्टेशन की बिल्डिंग आप लोग मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं। तो सीन ये है कि मैं जो हूँ वो सुबह तेज़ गाम से आया था पिंडी से जहलम, एक दोस्त से मुलाकात करनी थी, और उससे मुलाकात करने के बाद अब मेरा जो है वो आगे का सफ़र है, और आगे जो है हम लाहौर जा रहे हैं। और अब सफ़र जो होगा वो हमारा होगा 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस में जहलम से लेकर लाहौर तक का। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 12:10 हुए हैं, और जाफ़र एक्सप्रेस का राइट टाइम जो है जहलम पहुंचने का वो 12:40 है। तो दोस्त से मुलाकात करनी थी, जिस वजह से तेज़गाम को हमने यहीं पे छोड़ दिया, और उससे मुलाकात करने के बाद बस मैं अभी फ्री हुआ हूँ। तो फ्री होके वीडियो अपनी शुरू की है, और अब बस जाके बोर्ड होंगे जाफ़र एक्सप्रेस में। तो स्टेशन जो है ये काफ़ी अच्छा है और ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन है जहलम का। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, और फर्स्ट टाइम आया मतलब गुजरा तो काफ़ी हूँ, लेकिन बहत्तर के स्टेशन पहली बार देख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा गार्डन वगैरह बना हुआ है, पूरा पार्किंग एरिया है, काफ़ी अच्छी और खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग। यहाँ पे चिंची वगैरह खड़े हुए हैं, बाइक वाले चिंची चलते हैं भाई पूरे पंजाब में, सिर्फ कराची में आपको देखने को मिलेंगे थोड़े अलग तरह के रिक्शे, बाकी आपको हर शहर में इसी तरह के रिक्शे देखने को मिलते हैं। तो स्टेशन की बिल्डिंग जो है वो ऐसा लग रहा है कि हाल ही में कलर किया गया है, जिस वजह से साफ़ सुथरी लग रही है। और ये स्टेशन बिल्डिंग है, चलें अंदर चलते हैं। पहला कलमा लिखा हुआ है बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर। 1928 में बनाया गया है ये रेलवे स्टेशन, और कराची से यानी कि किमाड़ी पोर्ट से आप देखें 1385 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। तो चलें अंदर चलते हैं, अंदर के हालात और वाक़यात आपको दिखाते हैं। वो तो काफ़ी अच्छा लगा स्टेशन, उम्मीद है अगली बार जब आएंगे तो यहाँ रोड डल चुका होगा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है इस वक्त, अच्छा भी कह सकते हैं और अजीब सा भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि गर्मी इस वक्त काफ़ी हो रही है, लेकिन अच्छा इस लिहाज से कि धूप नहीं है, हब्स हो रहा है एक अलग। काफ़ी पुराना दरख्त मौजूद है भाई, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। ये टाइम टेबल यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आती है जहलम पर। इससे ले लें आप, मैं फ़िलहाल अंदर चलता हूँ अगर आपको ज़्यादा गौर से देखना हो। ये पूरा फेयर टेबल लगा हुआ है जहलम से मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए। यहाँ से टिकट्स वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन मैंने जो है वो टिकट अपना करवाया हुआ है, तो मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर एंटर होते हैं तो बेसिकली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एंटर हो जाते हैं। तो इधर जो है लाहौर है, और इस तरफ जो है रावलपिंडी है। एक अदद HBU20 यहाँ पे आराम फरमा रहा है, HBU20 8087। अभी कुछ देर पहले ऑन किया था इस लोकोमोटिव को, लेकिन अब ऑफ़ कर दिया है। बाकी लोगो शेड भी आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि वर्किंग में होगा। बाकी टोटल जो है वो 2 प्लेटफॉर्म में जो कि वर्किंग में रहते हैं जहलम के, एक ये वाला जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और एक इसी के आगे अगर आप देखें सामने आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखाई देगा। तो ये जो अभी घंटी लगी है ये लगी है 13 अवाम एक्सप्रेस की, जो कि कराची से पेशावर जाने के लिए आ रही है जहलम रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी अच्छे स्टॉल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलें यहाँ से चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय जो है वो सुबह से नहीं पी। तो पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि पिंडी से लेकर जहलम तक हमें ट्रेन में चाय नहीं मिली, लेकिन मैं सोचा था कि जहलम जाके पी लेंगे। जहलम में दोस्त के साथ इतना बातों में लगे रहे कि चाय और खाने पीने का होश ही नहीं रहा। तो अब जब दोस्त गया तो अब थोड़ा एहसास हुआ कि भाई भूख भी लग रही है और खाना भी खाना होता है इंसान को। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो बिस्किट पिंडी से लिया था वो बिस्किट जो है अब खाते हैं, और यहाँ से चाय बनवाते हैं अंकल से। ये स्टॉल है, टी स्टॉल, यहाँ से चाय लेते हैं और नाश्ता करते हैं। खैर ये जो टाइम हो रहा है इस वक्त 12:24 के टाइम तो नाश्ते का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो एक बार अवाम एक्सप्रेस आपको दिखा दें, अवाम एक्सप्रेस आ रही है, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। तो बेंचेस तो आगे भी खाली हैं, लेकिन तमाम मुसाफिर जो है वो शेड के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि तपिश जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ये बेंचेस जो हैं ये खुले आसमान के नीचे हैं, जिस वजह से उन पर कोई भी नहीं बैठा हुआ, सब शेड के नीचे बैठे हुए हैं। और अवाम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल जो है वो हो चुका है, ये देख सकते हैं आप कि एक्सट्रीम
राइट सिग्नल जो है वो डाउन है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी आज अवाम एक्सप्रेस, जैसे कि बाकी ट्रेनें भी आती हैं। मेन प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही है। बिना सोहावा गुजर खान रावलपिंडी टैक्स का हसन अब्दुल टेक्नीशियन शहर जाने के लिए 13 ऑफ अवाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। सेकंड प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले अपना सफरी टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट जरूर हासिल करें। जी दोस्तों, तो ये सामने से आ रही है 13 ऑफ अवाम एक्सप्रेस, जो कि हमारी ट्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इसको कवर कर लेते हैं। ZCU लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर। सिक्स 408 आज जा रहा था, इतना ज़्यादा रश नहीं जा रहा ट्रेन में। आगे कोचेस तो खाली दिखाई दे रहे थे, मतलब सीट बाय सीट फुल थे। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन का डिवाइडिंग मिसल हो गया है और ट्रेन जाना शुरू। ऐसे टाइम तो हमारी ट्रेन के आने का हुआ है, लेकिन हमारी ट्रेन आज तकरीबन आधा घंटा लेट हो चुकी है। एक एसी स्टैंडर्ड का कोच है, बाकी तमाम इकॉनमी क्लास के कोचेस लगे हुए हैं। बाकी एक बिज़नेस और एक स्टैंडर्ड जो है वो लाहौर में उतर जाता है इस ट्रेन से। शाह हुसैन का ब्रेकमैन जा रहा है भाई। शाह हुसैन के कोचेस सारे आगे पीछे घूम रहे हैं, बस शाह हुसैन में ही नहीं है। तो ये अवाम एक्सप्रेस तो जा रही है। चलें फिर एज़ पर प्लान, जैसा कि कहा था कि अवाम एक्सप्रेस के बाद जाने के बाद चाय बिस्किट खाएंगे। तो बिस्किट मैंने ले लिया है, चाय की तलाश जारी है और चाय अंकल के पास मिल जाए। लिखा हुआ तो है कि चाय अवेलेबल है। तो भाई ये गर्मा गर्म चाय ले लिया 60 रुपये की, और साथ ही बिस्किट जो है वो तो हमारे पास पिंडी से ही साथ है। तो फाइनली नाश्ता करते हैं अब, जो सुबह करना था हमने हिंदी रेलवे स्टेशन पर, लेकिन नहीं हो पाया। जी दोस्तों, तो बिस्किट तो खा लिया है, बस चाय रह गई। थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता पीते हैं क्योंकि मौसम गर्म है और गर्म मौसम में चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी तलब भी हो रही थी क्योंकि सुबह से पी नहीं थी। हमारी ट्रेन जो है वो आज तकरीबन आधा घंटा लेट हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और लाहौर शहर का ZCU 26429 आज ट्रेन को लीड कर रहा है, और हमारे पास जब आएगा तो वही लोकोमोटिव होगा, लाहौर तक ट्रेन को लीड करेगा। और इसी वजह से मैंने जो है ये ZCU की शर्ट पहनी है, क्योंकि आज दोनों ट्रैवल जो थे मेरे ZCU के साथ थे। तो मैंने कहा जब ZCU के साथ ट्रैवल है तो शर्ट भी ZCU की ही होनी चाहिए। और अगर आप लोग भी ये शर्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो spunkyexpress.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलें, जब तक ट्रेन आ रही है तब तक जहलम की चाय पीते हैं और पंखे के नीचे बैठ के, जो कि शेड के नीचे लगा हुआ है, उसके नीचे बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और फिर अपना सफ़र एंजॉय करते हैं लाहौर तक का। रास्ता लाहौर कोयटा जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। सेकंड प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले अपना सफरी टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट जरूर हासिल करें। जी दोस्तों, फाइनली 1:05 पर ट्रेन आ चुकी है, लेकिन कचरा जो है वो डस्टबिन में ज़रूर फेंकेंगे। मैंने चाय पी थी, अपने पास से रख लिया था, अगर ट्रेन आएगी तो उसको फेंक देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि स्टेशन को गंदा नहीं करें भाई, स्टेशन को साफ़ सुथरा रखें। ZCU 26429
बहुत रश है भाई, बहुत ज़्यादा रश है। और हमारा कोच जो है वो कोच नंबर 7 है, जो आपने देखा खुशहाल खान खटक का डब्बा लगा हुआ है। तो कोच नंबर 7 में अपना सफ़र करेंगे। कोच नंबर 7 में सीट नंबर 76 है मेरी। तो रश बहुत है भाई, आपके सामने कितने लोग चढ़ रहे हैं इस वक्त। देखते हैं कौन बैठा हुआ है सीट पे। तो भाई ये खुशहाल खान खटक का डब्बा लगा हुआ है, जो कि जाफ़र एक्सप्रेस का हिस्सा बन के जा रहा है कोयटा। और ये मेरी सीट है 76 यहाँ पर। तो लेडीज़ उतर जाएँ फिर चढ़ते हैं। आगे भी इस डब्बे में बहुत रश है और पीछे भी बहुत रश है। तो लेडीज़ दोस्तों, तो 1:10 पर ट्रेन ने अलविदा कह दिया है झेलम रेलवे स्टेशन को। बहुत मुश्किल से चढ़ पाए भाई, आज बहुत रश उतरा है और बहुत रश चढ़ा है झेलम में। बैग ऊपर लगा दिया है और अब सफ़र जो है हमारा शुरू हो चुका है लाहौर की तरफ। तो ZCU 26429 के साथ एक और जर्नी शुरू हो गया है हमारा। एक और इसलिए क्योंकि सुबह जो था वो भी ZCU 20 के साथ था, और अब ये जर्नी जो है ये भी ZCU 20 के साथ ही है। और नया नवेला खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का डब्बा मिल गया है आज हमें। तो झेलम स्टेशन से निकलने के बाद जो मेन अट्रैक्शन होती है झेलम ब्रिज, जो कि दरिया झेलम के ऊपर बना हुआ है, उसको स्किप करेंगे सबसे पहले हम। और सारी एक्सलेशन जो है ट्रेन की वो इस झेलम ब्रिज के ऊपर ही होगी। ये आ गया झेलम ब्रिज, दरिया झेलम के ऊपर बना हुआ। पहले ये मेन GT रोड हुआ करता था जो ट्रैक के बराबर में है, लेकिन अब अलग से रोड बन चुका है नेशनल हाईवे के लिए। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब दरिया से पार करते ही ट्रेन हमारी अप्रोच बनाएगी मेरा आलमगीर रेलवे स्टेशन पर। दरिया के एक एंड पर झेलम मौजूद है और दूसरे एंड पर जो है वो सराय आलमगीर का रेलवे स्टेशन मौजूद है। तो ये सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है इस वक्त ट्रेन हमारी। कड़ियाला रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं हम लोग। और अब झेलम में चलने के बाद तकरीबन खाड़ियाँ तक जो है रास्ते ऐसे ही रहेंगे, ऊंचे नीचे रास्ते रहेंगे और पहाड़ वगैरह जो है ये भी रहेंगे, आते जाते रहेंगे। लेकिन खाने के बाद जो है वो बिल्कुल सीधा ट्रैक शुरू हो जाएगा। ये पहाड़ वगैरह जो है ये भी ख़त्म हो जाएंगे और फिर ट्रेन अच्छी स्पीड में दौड़ेगी। फ़िलहाल जो है 70 से 80 से ऊपर नहीं जाएगी। ये भी कोई हाउसिंग सोसाइटी का अंडरपास है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है भाई। सबसे बड़ी मस्जिद भी होगी, सबसे बड़ा स्टेडियम भी होगा और बाकी मामलात भी जो होंगे वो सबसे बड़े ही होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रैंड मस्जिद बन रही है।
बिल्कुल नीचे हमारा नेशनल हाईवे दौड़ रहा है। पूरे जिगजैग ट्रैक्स बने हुए हैं। देख सकते हैं, कभी ट्रेन लेफ्ट मुड़ रही है, कभी राइट मुड़ रही है। पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं सारे, और दोनों तरफ जो है वो घने घने दरख्त मौजूद है, जिससे एक अलग ही एहसास हो रहा है ठंडक का इस जगह पर। तो ये ट्रेन स्किप कर रही है खारियाँ रेलवे स्टेशन को, खारियाँ सिटी। और स्टेशन और प्लेटफॉर्म जो है वो लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, तो मैं राइट साइड पर बैठा हुआ हूँ। दो उधर लूप लाइन्स भी हैं स्टेशन पर, और दोनों ही जो है वो लेफ़्ट साइड पर हैं। तो दोस्तों, अगर अभी क्रॉसिंग्स की बात करें तो अभी जो है वो 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस, इससे हमारी मुलाकात होने वाली है, जो कि अभी शायद वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। और उसके पीछे आ रही है 47 अब मेहमान बाबा एक्सप्रेस। तो इन दो ट्रेनों से अभी हमारी मुलाकात हो सकती है। तो ट्रेन जो है इस वक्त खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। और टाइम हुआ है 1:30 और खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन पर जाफ़र एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। तो झेलम से चलने के बाद सबसे पहला स्टॉप जो है ट्रेन का वो खारियाँ कैंट ही है, जहाँ पर ट्रेन अभी अप्रोच बना रही है। काफ़ी पुराने घने दरख्तों के दरमियान गिरा हुआ प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म को तो और डाउन प्लेटफॉर्म के भी सेम ऐसे ही हालात हैं। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन से। तो खारियाँ कैंट से निकली है ट्रेन, और बस यहाँ से निकलते फ़ौरन ही आ जाएगा चक तिराना रेलवे स्टेशन, और उसके बाद हमारी ट्रेन अप्रोच बनाएगी लाला मुसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ZCU 20 की काफ़ी कम आवाज़ आ रही है हमारे पास, क्योंकि बीच में 2 अदर डब्बे मौजूद हैं। तो ये चक पुराना रेलवे स्टेशन के हट आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि फ़ौरन ही बाद आ जाता है खारियाँ कैंट के। इतना डिस्टेंस नहीं है दोनों रेलवे स्टेशन पर, बहुत करीब करीब बने हुए हैं दोनों रेलवे स्टेशन।
तो खारियाँ जा चुका है। ट्रेन की जो है वो अब अलग ही स्पीड देखने को मिलेगी आपको लाला मूसा के बाद। ऊपर नीचे ट्रैक जितने भी थे क्योंकि पहाड़ी सिलसिला जो था वो ख़त्म हो चुका है, ऊपर नीचे ट्रैक जो थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब बस स्ट्रेट लाइन पर हमारी ट्रेन अब दौड़ेगी। तो कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन आगे जा रही है अभी तक 93 चलने के बाद। और लाला मूसा जंक्शन बस कुछ ही देर में आने वाला है, जहाँ पे ट्रेन का स्टॉप होगा। तो दोस्तों ठीक 1:45 बजे ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है लाला मूसा शहर में, और स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है लाला मूसा का। झेलम में तो फिर भी धूप नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो धूप निकले जा रही है भाई, और धूप में तपिश भी अच्छी होती जा रही है। ये लाला मूसा यार्ड जो है ये शुरू हो चुका है। ये जो ट्रैक अलग हुआ है ये यार्ड का है, काफ़ी बड़ा यार्ड है लाला मूसा पर, जहाँ पे आपको ऑयल के कोचेस, ऑयल टैंकर दिखाई देंगे। और वजह यह है कि चकपराना देखा आपने यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है। चकपराना और महमूद कोट के दरमियान जो है वो ऑयल की तरसील रहती है, जिसके चलते हैं यहाँ पे। और महमूद कोट पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑयल कोचेस आप दिखाई देंगे खड़े हुए। ये देखें, ये खड़े हुए ओल्ड कोचेस ऑयल के। और कुछ पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे भी हैं जिनकी शूटिंग लाला मूसा में हुई है और बाकायदा इस यार्ड में हुई है। तो अगर आप में से किसी ने कोई ऐसा ड्रामा देखा हो जिसकी शूटिंग लाला मूसा में हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई। ये भी किसी ज़माने में चलते होंगे भाई पटरियों पर, लेकिन अब स्ट्रैप बने हुए हैं। पहुँच चुकी है लाला मूसा जंक्शन पर हमारी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है ट्रेन को। एक अदद PH और 2 अदद HV मुझे यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यार्ड में। और डुअल HV जो है ये तो बाकायदा एक ट्रेन के साथ है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ जा रही है ट्रेन, सबसे कॉर्नर वाले प्लेटफॉर्म पर जा रही है। 8075 और 8050 एक अदद PH यहाँ पर भी मौजूद है भाई प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। PH शंडिंग कर रहा है कबूस को, और ये पीछे आती हुई पूरी जाफर एक्सप्रेस। वन 45 पूरे 1:45 बजे पहुँच गए थे। तो जी दोस्तों, तो झेलम से चलने के बाद लाला मूसा पर पहुंच चुके हैं, और लाला मूसा पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हाल हो गया है हमारा। और साथ ही अगर हम लोग जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें, क्योंकि वो हमने की नहीं, तो ट्रेन जो है ये पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि अपना सफ़र पेशावर से लेकर रोडी तक मेन लाइन 1 पे करती है, यानी कि रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान के रास्ते भावलपुर, रोडी। और फिर रोडी के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है मेन लाइन 3 पर, यानी कि सक्खर, जैकबाबाद, सिब्बी और फिर आगे मच के रास्ते कोयटा तक। तो ये कुछ रूट रहता है ट्रेन का पूरे रास्ते। तो ट्रेन जो है ये टोटल 2 रेल लाइन्स का इस्तेमाल करती है, मेन लाइन 1 और मेन लाइन 3। और इसके अलावा अगर हम इसके किराए की बात करें तो इस ट्रेन का मैंने जो भी किराया पे किया है झेलम से लेकर लाहौर तक का, मुझे पड़ा है टिकट इसका 650 रुपये का सीट के साथ, और बस के साथ है 700 रुपये का। और इसके अलावा इस ट्रेन में AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और एक स्लीपर का कोच भी लगता है, जिसका किराया आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। भाई हमें एक भाई मिले हैं जो कि आज इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? भाई। तो यूसुफ भाई कहाँ की तैयारी है? इंशाल्लाह तैयारी तो कोयटा की है।
पेशावर से? नहीं, फिर पिंडी से। पिंडी से कोयटा। तो ट्रेन का इंतखाब क्यों किया है आपने? बस वैसे एक शौक था, कभी ट्रेन का सफ़र किया नहीं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आपके अच्छा रिहाइश आप कोयटा की है आपकी? नहीं नहीं, बस वैसे कुछ रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेडीज से बात जा रहे हैं। तो गर्मी असल काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी काफ़ी है, आप जिस तरफ आप जा रहे हैं वहाँ भी होगी, क्योंकि जैकोबाद सिब्बी जो है वो गर्म तरीन इलाके हैं भाई पाकिस्तान के। चलें, फिसल हो गया है, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए बिल्कुल चलें, अंदर चलते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम इस कोच की बात करें तो भाई ये खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का कोच है, नया कोच है जो कि खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस के लिए था, लेकिन अब जो है ये जाफ़र एक्सप्रेस का हिस्सा बन के कोयटा जा रहा है। और इसके अंदर जो है चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मौजूद हैं हर केबिन में। तो आज जाफ़र एक्सप्रेस वाले जो मुसाफिर हैं जो कोयटा तक जा रहे हैं उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि उन्हें नया कोच मिल गया है, वरना इस ट्रेन में आप जानते हैं कि किस तरह के कोचेज़ लगाए जाते हैं, यानी कि चार्जिंग सॉकेट जो है वो नहीं होता किसी में। दोस्तों 1:55 पर तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ZCU20 काफ़ी शार्प ट्रैक चेंज कर रहा है इस वक्त हमारे सामने। अराइवल भी इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी शार्प कब लेने के बाद होता है और डिपार्चर भी। तो ये लाला मूसा से निकल चुके हैं हम, और ये जो है ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से शोरकोट के लिए एक ब्रांच अलग होती है जो कि हिंदी भावुद्दीन मलकवाल सरगोदा चन्योट से होती हुई जाती है, जिस वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। अगर हम कराची जाने वाली ट्रेनों की बात करें तो मिल्लत एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें ऐसी हैं जो इस रेल लाइन का इस्तेमाल करते हुए कराची तक जाती हैं। जनाब अलमारूफ धमाका एक्सप्रेस और एक अदर PD के शटल तो इस ट्रैक पर दौड़ ही रही हैं। बहुत जल्द इस रेल लाइन का भी सफ़र करेंगे, इस ब्रांच लाइन को भी कवर करेंगे अगर मौसम ने साथ दिया तो। तो दोस्तों जब से चलिए ट्रेन हमारी लाला मूसा जंक्शन से कुछ इतनी स्पीड में आगे बढ़े जा रही है, शायद ट्रैक वगैरह पर काम हुआ है क्योंकि अलग सी आवाज़ें आ रही हैं पटरियों से भी, और ट्रेन की स्पीड भी जो है वो कुछ खास नहीं है। वही ड्राइवर साहब को जो है वो गुस्सा हो गया है, और जैसे ही ट्रैक क्लियर हुआ उसके बाद से जो अच्छी स्पीड में दौड़ रही है। तो ये मुझे लग रहा है देवना जलियानी रेलवे स्टेशन में। नाइस भाई, 39 अब जाफर एक्सप्रेस तो मिल गई हमें देवना जलियानी पर। इसको तो मैं भूल ही गया था, इससे भी हमारी मुलाकात होनी है। बदरीन भाई बहुत कमाल के स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है देवना जलियानी को। और ये कुछ हालात हैं हमारे कोच के, जो कि नया कोच है। मुझे एक चीज़ डाउट में डाल रही है, वो ये कि ये देखें यहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है, देख रहे हैं आप। और चले लाइट तो आ रही है, और अगर बारिश हो गई तो क्या यहाँ से पानी गिरेगा या नहीं, क्योंकि ये कोई लाइट नहीं है, ये कोई डक वगैरह बना होता है जो कि
आगे भी देखें अगर आप, ये डक बने हुए हैं, लेकिन यहाँ से रोशनी आ रही है। बस अल्लाह खैर करे कि बारिश ना हो। तो कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है इस वक्त। ये नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारे सामने, जो उसकी एक साइड है, दूसरी साइड जो है ये ऊपर से भी जा रही है। बहुत बेहतरीन भाई, लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जेड2 स्पीड नहीं पकड़ता, बड़ा बेहतरीन जा रहा है जेड2 जब से निकला है यालमूसा से। मज़ा आ रहा है सफ़र करने में, यकीन करें हम। जी दोस्तों, तो 2:12 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है गुजरात रेलवे स्टेशन पर। गुजरात शहर शुरू हो चुका है काफ़ी देर से, तो स्टेशन जो है बस आ चुका है, बल्कि स्टेशन भी आ गया है। बहुत बेहतरीन आई है भाई ट्रेन, मज़ा आ गया। लग रहा है आज ट्रेन मेन प्लेटफॉर्म पर रहेगी। यस, जो मेन लाइन पर प्लेटफॉर्म है उसी पर लग रही है ट्रेन, बनिस्बत साइड लाइन पे जाने के और मेन प्लेटफॉर्म पर लगने के। यहाँ पर भी काफ़ी लोग मौजूद हैं बोर्ड होने के लिए ट्रेन में। 1333 के मार्कर पर मौजूद है गुजरात रेलवे स्टेशन। ये देखें आप, तो एक अदद हैंडपम्प लगा हुआ है यहाँ पर। अंकल ने एक भाई को बोतल दी है पानी भरने के लिए, पीने के लिए बहुत अच्छा होता है ये पानी, डायरेक्ट ज़मीन से निकल रहा होता है और ठंडा जब भी होता है भाई। ये बेसिकली पेडेस्ट्रियन ब्रिज है और इसे बाइकर्स भी यूज़ कर सकते हैं भाई, ये अच्छा सुविधा, 2-in-1 ब्रिज है। ये काफ़ी पुराने और घने दरख्त मौजूद हैं भाई, ये देखें बेहतरीन, इनकी वजह से काफ़ी ठंडक है इस जगह पर। और ये जो दूसरी प्लेटफॉर्म लाइन है ये गुजरात रेलवे स्टेशन की, तो बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि अबेंडेंड ही है एक तरह से, इसके ऊपर कोई ट्रेन नहीं आती जा रही। तो 2 प्लेटफॉर्म ही यूज़ हो रहे हैं गुजरात रेलवे स्टेशन पर, इस रेलवे लाइन को जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो भाई गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई गर्मी में ठंडी ठार रिस्टिंग ही मिली है मुझे ट्रेन में, कोई स्लाइस जूस या कोई और जूस अवेलेबल नहीं था, तो मैंने तो मजबूरी में जो है वो यही पीनी पड़ेगी। चलें फ़िलहाल इसे पीते हैं और गर्मी थोड़ी सी मिटाते हैं अपनी। तो गुजरात स्टेशन आपने देखा कि जा चुका है और अब मेन अट्रैक्शन गुजरात के बाद जो कि है अलेक्जेंड्रिया ब्रिज, वो बस कुछ ही देर में आने वाला है। और उसके बाद हम लोग हरीपुर खंड को क्रॉस करने के बाद वजीराबाद जंक्शन पर पहुंच जाएंगे।
काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने जनरल ब्रिज को। और हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद हम लोग वजीराबाद जंक्शन पर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गई भैंसे पानी में। भैंसे भी हैं और गायें भी हैं। तो रहमान बाबा तो अभी बहुत दूर है भाई, वो तो अभी वजीराबाद स्टेशन बहुत देर में पहुंचेगी, तो उससे हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। खैर वजीराबाद जंक्शन पर हमारी ट्रेन तो पहुंच चुकी है पूरे 2:26 पर। ट्रैक चेंज करके मेन प्लेटफॉर्म पर लग रही है ट्रेन, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। दोस्तों इस वक्त जो है वो रश होना शुरू हो गया है ट्रेन में, और गुजरात से भी अच्छे खासे लोग चढ़े थे, वजीराबाद से तो बहुत सारे लोग चढ़े हैं भाई। तो इसके चलते सीन ये हुआ है कि दरवाजे जो है वो तो बिल्कुल लॉक हो गया। अभी मैं सोच रहा था कि प्लेटफॉर्म पर उतर के वीडियो वगैरह बनाऊँ, लेकिन आगे पे जो है वो बुकिंग हो गई है भाई उन लोगों की जिनकी बुकिंग नहीं है। अब अपनी सीट पर बैठ कर ही हमें सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इसके बाद गुजरांवाला स्टॉप है। गुजरांवाला से तो आप जानते हैं कि वहाँ से भी बहुत सारे लोग चढ़ेंगे ट्रेन में। चलें जी, फाइनल डिवाइडिंग विसल भी हो गया ट्रेन का, और ट्रेन निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2:31 पर ट्रेन हमारी निकल रही है वजीराबाद से। लेट्स सी कि हम कब पहुंचते हैं लाहौर। तो वजीराबाद जो है ये भी पाकिस्तान रेलवेज़ का एक अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और इसकी वजह ये है कि यहाँ से वजीराबाद खाने वाली ब्रांच लाइन अलग होती है, जिस पर हमारी सर सैयद एक्सप्रेस चला करती थी, और पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा इस पर अभी भी चल रही हैं। बाकी इसके अलावा एक और रेल लाइन यहाँ से अलग होती है, जो कि सियालकोट नारोवाल से होती हुई जाती है सीधा लाहौर तक। और इस ब्रांच लाइन पर हमारी शाहीन पैसेंजर चल रही है वजीराबाद से लेके सियालकोट तक, जो कि आगे अल्लामा इकबाल बन जाती है। और इसके अलावा सियालकोट एक्सप्रेस चल रही है, जो कि कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान रेलवेज़ ने चलाई है। तो इस वजह से स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यार्ड भी मौजूद है वजीराबाद पर। तो हमारी ट्रेन यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये वाली रेल लाइन जो आप देख रहे हैं सिग्नल्स के नीचे से निकल रही है, ये है वजीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन। और इसके बराबर में जो रेल लाइन जा रही हैं ये सीधा वॉशिंग लाइन में जा रही हैं। और एक अदर जेट भी आपको दिखाई देगा, अगर मैं जूम करूँ तो वॉशिंग लाइन में खड़ा हुआ कुछ कोचेस के साथ। ज़रूर ये सियालकोट एक्सप्रेस का रेक होगा। बाकी जो सियालकोट की जो रेल लाइन निकलती है वो हमारे लेफ़्ट साइड से निकलती है। कुछ कोचेस खड़े हुए हैं भाई आज तो वॉशिंग लाइन में। तो फाइनली 2 मिनट
रुकने के बाद ट्रेन हमारी दोबारा से निकल गई है वज़ीराबाद से। ये अच्छा ब्रिज के नीचे शॉप्स बनी हुई है भाई, जगह दाया नहीं हुई बिल्कुल भी। उस ब्रिज के नीचे खाली जगह को भी यूटिलाइज़ कर लिया गया वज़ीराबाद में। ये रिक्शा वज़ीराबाद में कराची वाले रिक्शे चल रहे हैं ना भाई, यहाँ वो वाले नहीं है बाइक वाले, ये वो भी हैं, दोनों चल रहे हैं। तो जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि पानी पड़ा हुआ है, जिससे एक बात जाहिर है कि रात में या कल यहाँ पे बारिश हुई है। जी दोस्तों, कुछ इस तरह की स्पीड है ट्रेन की वज़ीराबाद उतरने के बाद। तो ये झक्कर मंडी को कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन स्किप कर रही है इस वक्त। बहुत तेज़ भाई, बहुत तेज़ जा रही है ट्रेन इस वक्त हमारी 100+। और ये गुजरांवाला स्टैंड को स्किप कर रहे हैं हम। काफ़ी बेहतरीन स्पीड पर ट्रेन ने स्किप किया है गुजरांवाला स्टैंड को। दोस्तों, तो पूरे 3 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर। और मेन प्लेटफॉर्म का सिग्नल डाउन है, मेन प्लेटफॉर्म पर जाएगी ट्रेन। और मेन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे अपोजिट साइड पर है। तकरीबन 4 से 5 प्लेटफॉर्म है गुजरांवाला पर भी, लेकिन मेनली यूज़ जो है वो 3 होते हैं। वो जो कॉर्नर वाले हैं उस पर तो आज तक मैंने ट्रेन को लगता हुआ नहीं देखा। 1 2 3 4, बस 4 प्लेटफॉर्म्स पर लगी है ट्रेन जो जिसमें मैंने ट्रैवल किया है वो जो लगी है। बाकी 5 नंबर जो है वहाँ पे कभी नहीं देखा मैंने। रश जो है वो काफ़ी है, देख सकते हैं आपके अपोजिट साइड भी लोग मौजूद हैं ट्रेन में बोर्ड होने के लिए, क्योंकि यहाँ से कोई चढ़ेगा नहीं, तो यहाँ से सिर्फ ये लोग चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो हमारी निकल रही है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से। और रश जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है ट्रेन। हमने बुक करवाई सीट तो आपने कराई, आपकी सीट है। आप कोई भी मेरा बर्थ है, 4 आदमी बैठेंगे, मेरा बर्थ है बाबा, 4 आदमी बैठेंगे। ठीक है, ये मैं ये नहीं बैठने देता। हमने सोना है, हम कहाँ से आ रहे हैं, ये हमने सीट बुक करवाई है।
अलवानों के ट्रेन गुजरे होने से काफ़ी अच्छे स्पीड में ट्रेन गुजर रही है। FX को ऐसा मॉडल खड़ा किया हुआ है यहाँ बेहतरीन। जी दोस्तों, तो 3:40 हो चुके हैं और काला शाह काकू रेलवे स्टेशन कुछ देर पहले गया है और अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन अप्रोच बनाने वाली है शाहजहाबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो वहाँ हमारी ट्रेन 33 मिनट लेट पहुँची थी झेलम रेलवे स्टेशन पर और अब इतना ज़्यादा टाइम कवर कर लिया है ट्रेन ने कि 35 मिनट वो और 10 मिनट ये तकरीबन टोटल अगर आप देखें तो तकरीबन 43 मिनट्स बिफोर हो गई है ट्रेन। बेहतरीन भाई, बहुत कमाल की स्पीड में ड्राइवर साहब लाए हैं। तो ये कर्व जैसी ट्रेन लेगी इसके बाद सांगला हिल शाहजहाबाग ब्रांच लाइन आ जाएगी। ये लेफ़्ट साइड पर एक और लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वो लाइन है जो कि शाहजहाबाग से सियालकोट के लिए जाती है। तो ये लाइन आ चुकी है जो कि खानेवाल फैसलाबाद सांगला हिल से होती हुई आ रही है। तो ये शाहजहाबाग जंक्शन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। अब यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट टर्न लेगी ट्रेन। लेफ़्ट साइड पर होते तो काफ़ी अच्छा कर्व आपको दिखाते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो ये 3 रूट आके मिलते हैं शाहजहाबाग जंक्शन पर, जिस वजह से जंक्शन कहा जाता है। एक ये जो फैसलाबाद से लाइन आई है, एक ये वाली, दूसरी जो सियालकोट से आती है, सियालकोट नारोवाल से, एक वो, और तीसरी ये मेन लाइन 1 जिस वजह शाहजहाबाग को जंक्शन कहते हैं। ये जो है सारी सवारियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त अब प्लेटफॉर्म पर, ये बेसिकली हैं 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की, जो कि इस वक्त लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है।
और लाहौर में ऐसा लग रहा है बारिश हुई है कुछ देर पहले, या क्योंकि ज़मीन जो है ये गीली गीली लग रही है। बहुत ही गलत उतरा है ये, बहुत गलत उतरा है ये बंदा। इतने वाली स्पीड नहीं रही है। भाई बेहतरीन, अच्छा खासा पानी चल रहा है इस वक्त दरिया रावी में। भाई ये अल्लामा इकबाल नहीं थी, ये कोई और ट्रेन थी। तो ये पठामी बाग रेलवे स्टेशन पर अपलोड बना रही है ट्रेन। तो ये लाहौर जंक्शन से पहले आखिरी रेलवे स्टेशन है पठामी बाग का। चले जी, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रहे हैं इस वक्त हम, और शायद आउटो पर आके ट्रेन रुक जाए, जितनी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। तो देखना ये है कि जाफ़र एक्सप्रेस को कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। वैसे इस ट्रेन को अक्सर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लिया जाता है। एक अदर GU20 मुझे सामने दिखाई दे रहा है, पता नहीं ये ट्रेन के साथ है या लाइट पावर है, लाइट पावर लग रहा है। तो फाइनली प्लेटफॉर्म की क्लियरेंस मिलने के बाद एक बार दोबारा चलना शुरू हो गई है ट्रेन, 4 मिनट ऑटो पर रुकने के बाद। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ ही बढ़ रही है ट्रेन, और ये सामने आप देख सकते हैं कि GU20 के साथ एक ट्रेन तैयार है। ये मुझे लग रहा है ये 4:30 वाली रेल कार होगी, सुबह खरम।
ये कन्फ्यूज़न रहती है कि 4:30 वाले सुबह खरम है या सुबह रफ्तार। ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए 4551 GU20। कोच नंबर 3 इंजन के बिल्कुल आगे है, उसके पीछे 2, उसके पीछे 1। अजीब सी नंबरिंग हुई है, 3 2 1, फिर 5 नंबर है, फिर 5 के बाद ज़रूर 6 होगा। मतलब भाई सीक्वेंस से चला रहे हैं ताकि मुसाफिरों को मुश्किल तो ना हो। ये कुछ डैमेज कोचेस, ये मुझे लग रहा है कि जाफर एक्सप्रेस के कोचेस हैं जो इनका हाल लग रहा है। तो ये फाइनल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुँच चुकी है ट्रेन। देखा आपने जल्दबाजी का नतीजा। पता भी है कि ट्रेन रुकेगी लेकिन फिर भी जल्दी उतरना है। जी दोस्तों, तो ये कुछ हाल हो गया है इकॉनमी क्लास में जाफर एक्सप्रेस की ट्रैवल करने के बाद। और ZCU ने बहुत अच्छा हॉल किया है भाई। 33 मिनट लेट की ट्रेन वो टाइम भी कवर किया है। और उसके अलावा तकरीबन 3:55 पर ट्रेन ऑर्डर पे पहुंच गई थी, यानी कि 15 मिनट बिफोर ट्रेन पहुंच गई थी लाहौर जंक्शन के ऑर्डर पर। लेकिन 4 से 5 मिनट ऑर्डर पे खड़ी रही और फिर फाइनली 4:05 पर ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म पर। तो इस वक्त ये कुछ हालात हैं लाहौर जंक्शन के। ये आप देख सकते हैं कि लोकोमोटिव जो है ये आगे निकल जाएगा और सामने ही एक अदद GU20 आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और फिर ये यूं का यूं आके लग जाएगा ZCU20 की जगह। और तकरीबन 2 से 3 कोचेज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं GU20 के पीछे, वो भी जाफर एक्सप्रेस में लगेंगे और फिर ये जाएगी कोयटा के लिए। तो मज़ेदार सफ़र था, जैसे कि मैंने आपको बताया। मट्टी हो गए फ़िलहाल, चाहते हैं अपना मुँह हाथ वगैरह धोते हैं और फिर रेलवे स्टेशन को अलविदा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।